में हिमाचल प्रदेश को शर्मसार कर देने वाले गुड़िया रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच से पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है। गुड़िया के पिता और बड़ी बहन ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि वो सीबीआई की ओर से की गई जांच से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने मामले में एक आरोपी बनाया है जिस पर विश्वास करना संभव नहीं है। परिजनों ने वीडियो में केंद्र सरकार से गुड़िया को न्याय दिलाने की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह निर्भया को न्याय मिला उसी तरह गुड़िया को भी न्याय मिलना चाहिए। आपको बता दें कि जिला शिमला के कोटखाई क्षेत्र की 10वीं की छात्रा गुड़िया का शव 6 जुलाई 2017 को नादी जंगल से बरामद किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया था कि छात्रा के साथ में पहले रेप किया गया था, फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। तो गुड़िया को इंसाफ की दरकार है। सीबीआई जांच सामने आ चुकी है, उसकी रिपोर्ट सामने आ चुकी है, लेकिन फिलहाल परिवार संतुष्ट नहीं नजर आ रहा है। निर्भया की ही तर्ज पर गुड़िया को न्याय की मांग कर रहे हैं परिजन, और ये मांग परिजनों ने केंद्र सरकार से रखी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जैसे निर्भया को न्याय मिला गुड़िया को भी मिलना चाहिए। तो पिता और बहन दोनों ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में साफ तौर पर उन्होंने सीबीआई की जो जांच रिपोर्ट है उससे असंतुष्टि जताई है। और मामले की जांच केंद्र सरकार से करने की मांग करी है। साथ में न्याय की भी गुहार कर रहा है परिवार। तो चर्चा के लिए हमारे साथ जनता टीवी पर मौजूद हैं गुड़िया के पिता, खुद मौजूद हैं हमारे साथ में चर्चा के लिए। सर, सबसे पहले तो सीबीआई की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। जनता टीवी जो तमाम दर्शक देख रहे हैं वो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कितना संतुष्ट हैं इस सीबीआई जांच से। हेलो जी सर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? सर, जनता टीवी के तमाम दर्शक जो इस समय आपको लोग सुन रहे हैं वो ये जानना चाहेंगे कि सीबीआई की रिपोर्ट आ चुकी है, आप कितने संतुष्ट हैं सीबीआई की जांच से? संतुष्ट नहीं जी। हाँ जी, एक आदमी का तो काम ही नहीं जी। हाँ जी। तो इस समय अगर सरकार के जो नुमाइंदे हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं सूबे के, वो अगर आपको सुन रहे हैं तो उनसे आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि गुड़िया को इंसाफ मिलना चाहिए, असली आरोपी को आगे लाना चाहिए जी। होनी चाहिए उनको हो जी। जैसे न्याय उसके साथ किया है उन्होंने जी। हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जनता टीवी की संवेदनाएं आपके साथ में हैं। तो आपने सुना, गुड़िया के पिता की तकनीकी खराबी के चलते आवाज़ में कुछ परेशानी आ रही थी, लेकिन ये समझ लीजिए कि बात की तासीर एक ही है कि समय कितना भी बीत जाए पिता का जख्म नहीं भरा है, और सीबीआई जांच से गुड़िया के पिता संतुष्ट भी नज़र नहीं आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर सूबे की सरकार से ये अपील है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो जांच में एक व्यक्ति को विक्टिम बनाया गया है, एक व्यक्ति का ये काम नहीं है। साफ तौर पर गैंगरेप की तरफ इशारा कर रहे हैं उनके पिता। और यकीन मानिए, जब एक पिता अपने मुंह से ये बातें बोलता है तो उसका कलेजा फटता होगा। तो यही वजह है कि जनता टीवी भी आपसे अपील करता है, सरकार से अपील करता है कि जो भी संभावित जांच है उसको करना चाहिए। तो विनय शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं जनता टीवी पर। विनय शर्मा जी, आप पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल हैं।
विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। विनय जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? हेलो जी विनय जी, आप तक आवाज मेरी पहुंच पा रही है? हेलो। विनय जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी विनय जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीबीआई की रिपोर्ट सामने आ चुकी है और जो गुड़िया के परिजन हैं वो संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं जांच से। तो क्या लगता है आपको कि इसके बाद क्या ऑप्शन उनके पास बचता है? देखिए जी, इस मामले में जब से सीबीआई आई है, जी सीबीआई का एक ही उद्देश्य था कि किसी न किसी तरीके से जांच को भटकाया जाए और घुमा फिरा के जो असली मुजरिम है जी उनसे मामले को दूर पहुंचाया जाए। जो असली मुजरिम है, सीबीआई को भी पता कौन है, पूरे प्रदेश को भी पता कौन है, गुड़िया के माँ बाप को भी पता कौन है। वो वही है जो प्रदेश पुलिस की एसआईटी ने लोग पकड़े थे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीबीआई द्वारा जो नार्को टेस्ट इन लोगों का लिया गया था, जी पॉलीग्राफी टेस्ट इन लोगों का सीएफएल की जो इनकी प्रयोगशाला है गुजरात में, वहां पर इन सभी मुजरिमों का जो एसआईटी ने पकड़े थे उनका टेस्ट किया गया था। और उसमें उन्होंने एक एक इंसिडेंस को उन्होंने कबूला था कि कैसे कैसे उन लोगों ने गुड़िया के साथ हैवानगी की और उसके बाद उसका मर्डर किया। ये रिपोर्ट जो है, ये चंडीगढ़ में जो पुलिस की एसआईटी है उनके ऊपर जो केस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, उसमें एज ए एविडेंस इसको लाया गया है। और इसकी कॉपी मेरे पास थी। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे प्रदेश को बताया कि ये जो जांच रिपोर्ट है या ये जो प्रयोगशाला में जो भी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उन्होंने ये सारा कुछ कबूला है, इस चीज को सामने लाया जाए। और मैंने प्रदेश सरकार से मांग भी की थी कि ये रिपोर्ट मेरे से ली जाए और इसको कोर्ट में लगाया जाए और असली मुजरिमों को पकड़ा जाए। जी विनय जी, बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच के अंदर नार्को टेस्ट जो हुआ था इसको पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया। बिल्कुल, उसको छुपाया गया, उसको हाई कोर्ट में भी पेश नहीं किया गया। सीबीआई ने कम से कम 12-13 रिपोर्ट्स जो हैं वो हाई कोर्ट में पेश की गई। जब हाई कोर्ट इस सारे मामले की निगरानी कर रहा था, उस रिपोर्ट को सीबीआई ने 4 पेशियों उसके बाद हुई। जब ये रिपोर्ट आ गई थी, ये अक्टूबर 2017 में रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन इसलिए नहीं पेश किया गया कि अगर इसको पेश कर दिया जाता तो जो एसआईटी ने लोग पकड़े थे उस पे मोहर लग जाती कि एसआईटी की जांच बिल्कुल सही दिशा में जा रही थी। लेकिन सीबीआई चाहती थी कि पिछली सरकार को बदनाम करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है प्रदेश में बनाई जाए, इसलिए ये रिपोर्ट जानबूझकर सरकार से कोर्ट से छुपाई गई। और अब चलो जो पहले हुआ हो गया, लेकिन अब प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो गुड़िया हेल्पलाइन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है तो भारतीय जनता पार्टी की जो एडवोकेट जनरल हैं या इनके पास वकीलों की मशीनरी है, वो इस रिपोर्ट को हाई कोर्ट में पेश करे या फिर लोअर कोर्ट जहां पे ट्रायल चल रहा है वहां बताएं कि असली मुजरिम ये है, इन पर कार्रवाई की जाए और सीबीआई पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। विनय जी, मैं आपकी बात को यहाँ पर काटना चाहूंगी, समय का अभाव है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, बहुत ब्रीफ में बताइएगा कि परिजन संतुष्ट नहीं है सीबीआई जांच से, अब आखिरी रास्ता क्या बचता है? परिजनों को माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि जो रिपोर्ट जिसमें सारे मुजरिम जो हैं वो पुराने ही हैं जो एसआईटी ने पकड़े हैं, उनको पकड़कर अंदर किया जाए। एसआईटी ने उनको पकड़ा भी था लेकिन सीबीआई ने उनको छोड़ दिया, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और असली मुजरिम वही है। जी
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने जनता टीवी पर साझा करी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। तो पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल विनय शर्मा हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि नार्को टेस्ट जो किया गया था उस रिपोर्ट को कहीं ना कहीं हाइड करने की कोशिश सीबीआई की तरफ से हुई है। फिलहाल जनता टीवी इस तथ्य की पुष्टि नहीं करता है, इस बात की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन फिर भी सरकार से जनता टीवी की अपील है कि अगर ऐसा कुछ इस केस में हुआ है तो उसकी पुख्ता तरीके से जांच होनी चाहिए। गुड़िया हेल्पलाइन बना देने से बात नहीं चलेगी। गुड़िया